अब है टी टेस्ट। टी टेस्ट को स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन अंडर नल हाइपोथेसिस टेस्ट कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि फला एरिया में रोज़ 3 एक्सीडेंट होते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि हम मान लेते हैं कि हाँ वो बात सही है। इसके बाद सिग्निफिकेंट लेवल देखते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसा कि हमने बताया था कि 5% पे आपको देखना है। 5% अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 5% पे हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सही जो टेबुलेटेड है, मतलब जो टेबल में दिया है, और जो कैलकुलेटेड है, जो हमने कैलकुलेट किया है, तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू तो नल हाइपोथेसिस हमारी सही होती है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू तो जो नल हाइपोथेसिस है हमारी वो गलत हो जाती है। ठीक है। सो टी टेस्ट इज वाइडली यूज्ड व्हेन द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ओबे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इनके कहने का मतलब ये है कि टी टेस्ट को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जहाँ पे नॉर्मल कर्व की एरिया 1 होती है। यही कह रहे हैं कि ओबे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी हम कर्व बनाएं, जैसे टी टेस्ट हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास सैंपल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी इन दोनों को लेकर जब हम कोई कर्व ड्रा करें उस कर्व की एरिया 1 होनी चाहिए। तो वहाँ पर जिस कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जिस कर्व की एरिया 1 है तो वहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि हम टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और इसी टी टेस्ट को कहते हैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन अंडर नल हाइपोथेसिस। It can also state that a step-by-step examples for solving a statistical problem using graph and data table। अगर आप न्यूमेरिकली इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ग्राफ के थ्रू सॉल्व करिए। कैसे ग्राफ के थ्रू हम सॉल्व करेंगे? जो भी सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी सैंपल है उसका मीन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेकर हम एक ग्राफ को ड्रा कर लें और देखें कि इसका एरिया 1 मिल रहा है कि नहीं। अगर लगभग 1 के नियर भी रहता है तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर टी टेस्ट अप्लीकेबल है। ठीक है। द टी टेस्ट इज़ वन टाइप ऑफ लॉजिकल स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन whether there is a significant difference between the means of two groups। इसका मतलब ये है कि कोई 2 ग्रुप है, वहाँ पर सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो दोनों ग्रुप के अलग अलग मीन का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है। मीन का डिफरेंस का मतलब कि उसकी जो वैल्यू आ रही है और टेबल में जो वैल्यू दी गई है, तो जो टेबल में वैल्यू दी गई है आप उसको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर देखेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि 5% को दिमाग में बैठा लीजिए, वहाँ से हमको उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना पड़ेगा। अगर ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम है तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ वहाँ पर टी टेस्ट जो हमने अप्लाई किया है वो सही है। ठीक है। With all logical statistics, we assume the dependent variable fits a normal distribution। जैसा कि अभी हमने बताया टी टेस्ट वाइडली यूज़ होता है कि जहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि सैंपल और उसकी फ्रीक्वेंसी को लेकर अगर हम कोई कर्व को ड्रा करते हैं तो उसका एरिया 1 होना चाहिए। ठीक है। 1 होने का मतलब ये है कि जो कर्व हमने ड्रा किया है तो वो कर्व कैसा है, तो वो कर्व y = fx टाइप का है, जो आप लोग इंटरमीडिएट में कैलकुलस में खूब समझे होंगे कि जहाँ भी कोई क्वेश्चन होता था वहाँ पर हम मान लेते थे
कि लेट y इक्वल fx बी ए कर्व, तो y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हम सैंपल और उसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अगर कर्व को हम ड्रा कर रहे हैं तो उस कर्व की एरिया 1 होनी चाहिए, तभी ये कहा जा रहा है कि वी एज्यूम दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल फिट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन we can identify the probability of particular outcome। probability of particular outcome का मतलब कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब जब हमने सैंपल और उसका फ्रीक्वेंसी लेकर हमने ग्राफ बनाया और उस ग्राफ का एरिया 1 हो गया, तो हमने कहा कि यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो वहाँ पर हम probability ऑफ पर्टिकुलर आउटकम को वेरीफाई या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर आउटकम का मतलब ये होता है कि जो हम प्रोबेबिलिटी एज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि जो हम सोच रहे हैं वही वैल्यू लगभग हमको मिल रही है, ठीक। वी स्पेसिफाई द लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब अल्फ़ा लेवल। अल्फ़ा लेवल का मतलब कि पी, स्मॉल पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट बिफोर वी कलेक्ट डेटा, मतलब पी लेस देन 0.5। जैसा कि फिर मैं बता रहा हूँ कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ अ कॉमन वैल्यू दैट इज़ यूज्ड। आफ्टर वी कलेक्ट डेटा we calculate a test statistics with a formula। अब जो फार्मूला दिया जाएगा उससे हम टेस्ट स्टेटिस्टिक्स को भी यूज़ करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वी कंपेयर आवर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स विद अ क्रिटिकल वैल्यू found on a table to see if our result fall within the acceptable level of probability। कहना यह है फिर कि टेबल में आप देखेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जहाँ पे दो देखिए एक ग्रुप है, ग्रुप में 2 सीरीज़ हैं, दोनों सीरीज़ के अलग अलग हम मीन्स निकाल लें, फिर उनका हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक कर लें। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हमको टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो आपको बुक के पीछे दिया है, टी टेस्ट की टेबल, ठीक है। तो जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो हमारी वैल्यू टेबुलेटेड मिल रही है, तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू है तो तभी हम कह पाएंगे कि जो हमारा एजम्पशन है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो सही है, ठीक है।